माँ लक्ष्मी। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपने चैनल अपराजिता 99 में आप सभी मित्रों का, आप सभी माताएं बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिवाली की सफाई में हमें भूलकर भी क्या 5 चीजें नहीं बाहर निकालनी चाहिए। नहीं तो माता लक्ष्मी पूजा पे तो आती हैं लेकिन घर छोड़कर चली जाती हैं। इसके बारे में बताऊंगी। माता रानी के पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिले, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो तो कुछ चीजें हमें जरूर करनी चाहिए। जैसे माता रानी के चरण अवश्य बनाएं, अच्छे रंगों से चरण बनाएं आते हुए रंगोली में। नहीं तो आप बेसन से चरण बना सकते हैं माता का। चांदी का तो वह आप ला के पूजा करते हैं, लेकिन मेन गेट पर रंगोली पे चरण पादुका अवश्य बनाएं। दूसरा, दिवाली के दिन हमें आम के और केले के पत्तों का तोरण लगाना चाहिए। आम के और केले के पत्तों का तोरण लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, दिवाली के दिन हमें किसी को भी चमड़े की चीज दान में नहीं देनी है। एक तो अमावस्या होता है, चमड़ा शनि से संबंधित, तो किसी को चमड़ा हमें दान में नहीं देना है, गिफ्ट में मत दीजिएगा। अगर दिवाली के दिन आपके द्वार पर कोई कुछ मांगने आ रहा है, उसे कुछ ना कुछ अवश्य दीजिएगा, वापस मत दाने दीजिएगा, क्योंकि पता नहीं किस रूप में माँ लक्ष्मी आ सकती है। अमावस्या का दिन है, एक तो सोमवती अमावस्या है, सोने पर सुहागा महासंयोग बन रहा है। तो इस वीडियो में बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक जानकारी दूंगी। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, पूर्णतः जानकारी बहुत जरूरी होती है। तो आइए मैं आपको सफाई के दौरान हमें क्या 5 चीजें घर से बाहर नहीं निकालना है उनके बारे में बात करती हूँ। क्योंकि माता लक्ष्मी चंचला है, माता लक्ष्मी एक जगह नहीं रुकती, चंचला है। तो हमें साल भर में ऐसा मौका मिलता है, एक तो 16 दिवसीय दिन महालक्ष्मी के व्रत का मिलता है। दूसरा, ये महालक्ष्मी को खुश करने का ये दिवाली 5 दिवसीय त्योहार है। ये धनतेरस से शुरू होता है भाई दूज तक, गोवर्धन पूजा तक, तो 5 दिवसीय है। तो महालक्ष्मी की हमें दिवाली के दिन पूजन करना है। और सफाई में क्या क्या बाहर नहीं निकालना है, जिससे माता रानी अस्थायी रूप से हमारे घर में बनी रहे। जैसे हम पुरानी कौड़ियों का उपाय करते हैं, तो वो पुरानी कौड़ी गंगा जल से धोकर हम दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। शंख और पुरानी कौड़ी, गोमती चक्र घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। हमें नई कौड़ी अगर लाना है ले आइए, उसे प्रवाहित बाद में कर दीजिएगा, नहीं तो उसे आप उपयोग में पूजा करके ले सकते हैं। माता लक्ष्मी की मिट्टी की फोटो हम नहीं लाते, नहीं, हर साल मत लाओ, उसी चांदी की मूर्ति ले आओ, हर साल उनकी पूजा करो, या मिट्टी की ले आओ पूजा करो, बार बार नहीं। माता तो वही है, श्रद्धा और भक्ति से पूर्णतः पूजा करनी चाहिए आपको। तो आइए, विशेषकर कहते हैं पुरानी झाड़ू हो जाती है तो बाद में आप निकाल दीजिए, लेकिन पुरानी झाड़ू घर में कहीं छिपा कर रख दीजिए। नई झाड़ू आप लाए हैं धनतेरस को पूजा करके, दूसरे दिन से उपयोग में लीजिए, उपयोग ले लीजिए, प्रयोग करिए उसका। लेकिन जो पुरानी झाड़ू है खराब हुई हो, उसे छिपा कर आप रख दीजिए, बाहर भूल से भी मत निकालना, नहीं तो माता रानी रुष्ट हो जाएंगी। उसे आप घर में ही कहीं छिपा कर रख दीजिए, बाद में दूसरे दिन आप बाद में निकाल सकते हैं। तो ये पुरानी कौड़ी, शंख, पुरानी झाड़ियों के बारे में बात हो गया। लाल वस्त्र, जैसे कि हम जानते हैं पुराने कपड़े हैं, जैसे कहा था फटे पुराने, लेकिन लाल वस्त्र आप कहीं रख दीजिए, किसी को देना मत दिवाली के पहले। लाल वस्त्र विशेष तौर पे किसी को देना नहीं है, दिवाली के दिन खास तौर पे संभाल के रख दीजिएगा, किसी को भी मत देना। लाल वस्त्र माता रानी को अत्यंत प्रिय है, तो ये आपको किसी को नहीं देना है, ध्यान से। और पुराने सिक्के, जैसे पहले 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 5 पैसे, ये सब घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, आप रख दीजिए। ये बहुत महंगे दामों में पुराने सिक्के बिक जाते हैं, ये माता लक्ष्मी का प्रतीक है, तो इसे संभाल के रख लीजिएगा। इसे दिवाली के दिन क्या किसी दिन बाहर नहीं निकाला जाता है। तो ये माता लक्ष्मी का रूप। मोर पंख, अगर हम दिवाली की सफाई कर रहे हैं, दिवाली की सफाई कर रहे हैं, घर में कहीं हमें मोर पंख गिरा, कई बार मिल जाता है, मोर पंख रखे हैं, तो उसे बाहर नहीं फेंकना है, कूड़े में नहीं जाना चाहिए। उस मोर पंख पे, अगर आपके घर में मोर पंख नहीं है तो दिवाली के दिन मोर पंख अवश्य ले आइए, और इत्र लगाकर मोर पंख पे
उत्तर दिशा की तरफ टांग दीजिए, तिरछा करके उत्तर दिशा की तरफ दीवार पर लगा दीजिए। इससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और सदा आपके घर में विराजमान रहेंगी, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और हम बता दें, माता रानी को सफेद पुष्प भूल कर नहीं चढ़ाना दिवाली के दिन। खास तौर पे लाल गुलाब, कमल मिल जाए तो अत्यंत, गुड़हल, कमल, गुलाब, गेंदा, रंग बिरंगे पुष्पों को अर्पण करना है। सफेद पुष्प भूल कर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना है। मैं आगे और एक बहुत ही विशेष उपाय बताऊंगी, उससे पहले आप सभी से निवेदन है, जो मेरी आवाज प्रथम बार सुन रहा है या मेरी वीडियो प्रथम बार देख रहा है, तो कृपया निवेदन है, मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख दीजिएगा। हे माँ लक्ष्मी, जो मेरी कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखे उस पर सदा कृपा बनाए रखना। मैं अपनी तरफ से पूजा में जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किया और कमेंट में जय माँ लिखी, उनके लिए जरूर पूजा करूंगी और जरूर श्रद्धा भक्ति से माता से प्रार्थना करूंगी उनकी उन्नति और तरक्की के लिए। आइए आगे वीडियो में हम चलते हैं। हमें क्या करना है कि माता रानी हमसे अत्यंत प्रसन्न हो जाए, किस उपाय से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होंगी। तो आइए उस उपाय, इस दिन हमें खीर अवश्य घर में बनानी चाहिए। मिठाई सफ़ेद ले आइए, खीर बनाइए। खीर में थोड़ा सा केसर, इलायची डालकर माता रानी को चांदी के प्लेट में भोग लगाना है। किसमें? चांदी के प्लेट में भोग लगाना है। चांदी के प्लेट में रखकर भोग लगाने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है। और शाम के समय पीतल की कटोरी में 2 कपूर और 2 लौंग जलाकर आरती अवश्य कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, धनतेरस के दिन लोहा बिल्कुल भी नहीं लाए। जय माँ लक्ष्मी, जय।